ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानप्रताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्ध नमः। अनर्पित चरिचरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पित न तुजल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुतकदम संदीपतम सदा हृदय कंदरे स्मृतव सच्चिनंदनम संसार दुख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादि निक्रम करे कौलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमुदे पदावलंबम चैतन्य चंद्रमं हृदय कुमुदं विकास्यं हृदयं विधि निश्चिन्तन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरनिबिड्डविदुयं पादामृतं सदा पायत् दुर्गतं माम् आजानुलंबितभुजो कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदिस्र श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायत्यक्षरं पर्जाननं विलंबितं खटुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकम्। जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्तिस्य नित्या पवित्रं जयतु जयतु वृत्तस्य विश्वेस्य मूर्ति जयतु जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज इसमें चैतन्य भागवत का मध्य खंड पंचम अध्याय और श्लोक प्यार संख्या जो है 66 नंबर पढ़ने हैं। बोलते हैं भक्तगण चलिले न अपनार घरे नित्यानंद रहिले न श्रीवास मंदिरे कथोरात्रे नित्यानंद हुंकार करिया निज दंड कमंडलु फैलिया भागिया। भक्तगण भी अपने अपने घरों को चले गए, नित्यानंद श्रीवास के घर में ही रह गए। कुछ रात होने पर नित्यानंद ने हुंकार करते हुए अपने दंड कमंडलू को तोड़ दिया। बोलते हैं यति और ब्रह्मचारी के व्यवहार में आने वाले जलपात्र को कमंडलू कहते हैं। गृहस्थियों को बहुत से बर्तन होते हैं, यतियों का एकमात्र पात्र कमंडलू होता है। उनके द्वारा ही सब प्रकार के काम करते होते हैं। लौकी को यति पात्र कहकर शास्त्रों में वर्णित किया गया है। ब्रह्मचारी के लिए यति सेवा का विधान है, इसलिए उनको गुरु का कमंडलू वहन करना होता है। उपकुणवा कुर्वाण ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचारी जो गृहस्थ होने की इच्छा रखते हैं, गृहस्थ अध्यापक से शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पास आश्रम विशेष में वास करते हैं। ब्रह्मचारी परिव्राजक सन्यासी का यति पात्र वहन करता है। किसी किसी के मत से श्री नित्यानंद स्वरूप श्री लक्ष्मीपति तीर्थ के साथ ब्रह्मचारी रूप में अवस्थित है। अतः वे कमंडलू और ब्रह्मचारी का दंड रखते थे। किसी के मत से में श्री माधवेंद्रपुरी पाद के ब्रह्मचारी के रूप में प्रभु नित्यानंद ने भ्रमण किया था। वर्तमान काल में तीर्थ और आश्रम नामक सन्यासियों को ब्रह्मचारी को स्वरूप शब्द से अभिहित किया जाता है। सरस्वती भारती और पूरी संप्रदायों के यति द्वारा ब्रह्मचारी को चैतन्य शब्द से पुकारा जाता है। श्री नित्यानंद प्रभु का ब्रह्मचारी नाम स्वरूप था, इसलिए कोई कोई उनको माधवेंद्रपुरी की बजाय लक्ष्मीपति तीर्थ का अनुगत्य मानते हैं। दंड एक दंड और त्रिदंड भेद से दो प्रकार के होते हैं। नित्यानंद प्रभु ने अपने दंड और कमंडलू आदि को व्यास पूजा के पहले उच्छृंखलता पूर्वक तोड़ कर रख दिया था। प्रेम विकार में वैधि भक्ति के उपादान समूह बाहरी निष्ठा को त्याग दिया जाता है, परंतु अनाधिकारी व्यक्ति यदि विश्रृंखला का साधन करने के लिए वैधि भक्ति के विधान का त्याग त्याग करके अकाल पक्व रसिक बनने की इच्छा करता है, तो वह रसिक नहीं हो सकता है। क्या बोलते हैं कि जो है यति और ब्रह्मचारी के व्यवहार में आने वाले जल पात्र को कमंडलू कहते हैं। जो कमंडलू होता है वो यति या ब्रह्मचारी धारण करते हैं। गृहस्थी को बहुत से बर्तन होते हैं, यतियों का एकमात्र पात्र जो है कमंडलू होता है।
उसके द्वारा ही वो सब काम करते हैं। ब्रह्मचारी के लिए यति सेवा का विधान है। जो ब्रह्मचारी है उसे सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए, इसलिए उनको गुरु का कमंडलू वहन करना चाहिए। उपकुणवार ब्रह्मचारी, जो गृहस्थ होने की इच्छा रखते हैं, गृहस्थ अध्यापक से शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पास आश्रम विशेष में वास करते हैं। ब्रह्मचारी परिव्राजक सन्यासी का यति पात्र वहन करता है। जो ब्रह्मचारी होता है वो सन्यासी का यति पात्र वहन करता है, मतलब कमंडलू ढोता है। किसी किसी के मत से श्री नित्यानंद स्वरूप श्री लक्ष्मीपति तीर्थ के साथ ब्रह्मचारी रूप में अवस्थित थे। कि कुछ लोगों का मत है कि नित्यानंद प्रभु जो थे उस समय नित्यानंद स्वरूप नाम था, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। तो लक्ष्मीपति तीर्थ जो सन्यासी थे उनके साथ वो ब्रह्मचारी रूप में अवस्थित थे, और वे उनके कमंडलू और ब्रह्मचारी का दंड रखते थे। किसी के मत के अनुसार माधवेंद्रपुरी पाद के ब्रह्मचारी के रूप में प्रभु नित्यानंद ने भ्रमण किया था। कुछ लोगों का मत है कि नित्यानंद प्रभु ने लक्ष्मीपति तीर्थ के साथ तीर्थों का भ्रमण किया था, और कुछ लोगों का मत है कि श्री माधवेंद्रपुरी पाद के साथ तीर्थों का भ्रमण किया था। वर्तमान काल में तीर्थ और आश्रम नामक सन्यासियों के ब्रह्मचारी के स्वरूप सबसे अभिहित हो किया गया है। सरस्वती, भारती और पूरी संप्रदायों के यतियों द्वारा ब्रह्मचारी को चैतन्य शब्द से पुकारा जाता है। श्री नित्यानंद प्रभु को ब्रह्मचारी नाम स्वरूप था, इसलिए कोई कोई उनको माधवेंद्रपुरी की बजाय लक्ष्मीपति तीर्थ का अनुगत्य मानते थे। दादा नित्यानंद प्रभु ने अपने दंड और कमंडलू आदि को व्यास पूजा के अपने पहले उच्छृंखलता पूर्वक तोड़ कर रख दिया था। प्रेम विकार में वैदिक भक्ति के उपादान समूह और बाहरी निष्ठा को त्याग दिया था। परंतु अनाधिकारी व्यक्ति यदि विश्रृंखला का साधन करने के लिए वैदिक भक्ति के विधान का त्याग करके अकाल पक्व व रसिक बनने की इच्छा करता है तो वह रसिक नहीं बन सकता है। कि कोई व्यक्ति वैदिक नियमों का पालन किए बिना, वैदिक भक्ति के नियमों का पालन किए बिना वो अचानक अपने को रसिक भक्त दिखाने लगता है तो ये संभव नहीं है। उसको पहले वैदिक भक्तियों का नियमों का पालन करते हुए धीरे धीरे रसमयी भक्ति की उपासना करने की योग्यता आएगी। बोलते हैं कि बुझीबे ईश्वरेरा चरित्र अखंड के न भागी लेना निज कमंडलू दंड प्रभाते उठिया देखे रमाई पंडित भांगा दंड कमंडलू देखिया विस्मित। ईश्वर के इस अखंड चरित्र को कौन समझ सकता है कि उन्होंने अपना दंड और कमंडलू क्यों तोड़ दिया। प्रातः काल उठकर रमाई पंडित ने देखा कि दंड कमंडलू टूटा पड़ा है। यह देखकर वे विस्मित रह गए। बताना कि ईश्वर के इस अखंड चरित्र को कौन समझ सकता है। जो नित्यानंद प्रभु हैं उनके चरित्र को समझना किसके बस का है। उन्होंने अपना दंड और कमंडलू क्यों तोड़ दिया। प्रातः काल उठकर रमाई पंडित ने देखा कि नित्यानंद प्रभु का दंड और कमंडलू टूटा पड़ा है। यह देखकर वे बहुत ही विस्मित हुए। बोलते हैं श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने कमंडलू और दंड को किसी विशेष उद्देश्य से तोड़ा। उस पर विचार करने पर बहुतों के हृदय में अनेक धारणाओं का उदय होता है कि नित्यानंद प्रभु ने अपने दंड और कमंडलू को क्यों तोड़ा। इस पर विचार कोई करता है तो उसके हृदय में बहुत सारी धारणाएं उदय होती हैं। उन सब आध्यात्मिक धारणाओं के साथ नित्यानंद प्रभु के उद्देश्य को कहाँ तक संगति है, यह विचार का विषय है। कुछ कहते हैं कि भगवत उपासना में विधि चिन्हों की कोई आवश्यकता नहीं है, राग मार्गी के पथ पर ये सब मात्र रुकावटें हैं। और दूसरे कहते हैं कि राग मार्ग में बाधा समझकर अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा विधि का उल्लंघन करने से उच्छृंखलता उत्पन्न होती है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक भक्ति बिना, विधि बिना एकांतिक हरे भक्ति उत्पाते के कल्पते। श्री नित्यानंद प्रभु की तरह तरह के अवधूत परमहंसों का वैद्य यति के ब्रह्मचारी चिन्हों का धारण करना जगत के आंशिक दृष्टि से नाना प्रकार की भक्ति बाधक धारणाएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए वर्णाश्रम की विधि समूह से अति प्रमुख नित्यानंद ने इस प्रकार की अनुष्ठानिक क्रिया को त्याग दिया। परंतु जड़ीय अभिनिवेश युक्त व्यक्ति अगर उनका अनुकरण करते हुए कृत्रिम भाव के अवलंबन द्वारा अपनी महिमा बढ़ाने की चेष्टा से अनाधिकार पूर्वक काम करेगा तो उससे उसका कोई मंगल नहीं होगा। कि जिस तरह नित्यानंद प्रभु ने अवधूत परमहंसों का वैद्य यति के ब्रह्मचारी चिन्हों को धारण करना जगत की आंशिक दृष्टि में नाना प्रकार की भक्ति बाधक धारणाएं उत्पन्न करना है। जो उन्होंने चिन्ह धारण किया था दंड और कमंडलू, वो उनके जैसे परमहंस यतियों के लिए बड़े ही बाधक है। इसीलिए वर्णाश्रम के विधि समूह में अतीत प्रभु नित्यानंद ने इस प्रकार की अनुष्ठानिक क्रिया को त्याग दिया। परंतु जड़ी अभिनय से युक्त व्यक्ति अगर उसका अनुकरण करते हुए कृत्रिम भाव से अवलंबन करने द्वारा अपनी महिमा बढ़ाने की चेष्टा से
अनाधिकार पूर्वक काम करेगा तो उससे उसका कोई मंगल नहीं हो सकता। कि अगर जो कोई व्यक्ति दिखावे के लिए, जो नित्यानंद प्रभु ने करा कि दंड और कमंडलू धारण किया, अगर जो कोई व्यक्ति दिखावे के लिए ऐसा करता है तो उससे उसका, ऐसी चेष्टा से उसका कोई मंगल नहीं होने वाला है। जो अनाधिकारी व्यक्ति है वह बाह्य प्रदर्शन से अधिकारी नहीं बन सकता है। जब तक व्यक्ति को गुरु के द्वारा अधिकार प्राप्त नहीं होता है तब तो उसको अपने पद को छोड़ना नहीं चाहिए। जिस पद पर गुरु के द्वारा विराजमान किया गया है उसी पद पर उसको अधिष्ठित रहना चाहिए। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि वह बाह्य प्रदर्शन से अधिकारी नहीं हो सकता है। वो बोले कि पंडितेरा स्थाने कही लेना तत्क्षणे श्रीवासा बले न जाओ ठाकुरेरा स्थाने। रमाई ने तुरंत जाकर श्रीवास पंडित को जब यह बात सुनाई तो वे बोले कि तुम प्रभु के पास जाओ। तो रमाई ने तुरंत जाकर श्रीवास पंडित को बताया कि नित्यानंद प्रभु का दंड और कमंडलू टूट गया है। तो उन्होंने बोला कि तुम तुरंत ही गौरांग महाप्रभु के पास जाओ और ये बात उनको बताओ। रमाई मुखे सुनी आइला ठाकुर, बाहे नाही नित्यानंद हास्य न प्रचुर। दंड लई लई लेना प्रभु श्री हस्त तुलिया, चली लेना गंगा स्नाने नित्यानंद लैया। श्रीवासादि सवाई चलीला गंगा स्नाने, दंड थोई लेना प्रभु गंगाया अपने। रमाई के मुख से समाचार सुनकर प्रभु वहां आए तो देखते हैं कि नित्यानंद को होश नहीं है। वे खूब हंस रहे थे। प्रभु ने दंड को अपने हाथ में लिया और नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए चल दिए। श्रीवास आदि सब भक्तगण भी साथ साथ गंगा स्नान को चले। वहां प्रभु ने स्वयं दंड को गंगा में प्रवाहित कर दिया। महाप्रभु ने स्वयं नित्यानंद स्वरूप के दंड को गंगा में प्रवाहित कर दिया। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को स्नान कराने के लिए गंगा घाट पर ले जाते हैं। वहां पर जो नित्यानंद प्रभु ने अपने दंड को तोड़ दिया था, जब वो ब्रह्मचारी थे तो ब्रह्मचारी का एक दंड होता है, उस दंड को तोड़ दिया था और कमंडलू को भी तोड़ दिया था। उसको महाप्रभु ने क्या किया, उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया दोनों को। बोलते हैं चंचल नित्यानंद नामाने वचन, तबे एक बार प्रभु करय तर्जन। कुंभीर देखिया तारे धरिवार आय, गदाधर श्रीनिवास करे हाय हाय। सतार गंगार माझे निर्भय शरीर, चैतन्य वाक्य मात्र किछु है स्थिर। गंगा में तैरते हुए चंचल नित्यानंद किसी की बात नहीं मान रहे थे। तब एक बार प्रभु ने तर्जना की। उस समय नित्यानंद एक मगरमच्छ को देखकर उसे पकड़ने के लिए जा रहे थे। इसे देखकर गदाधर और श्रीवास हाय हाय करने लगे, किंतु वे निर्भय होकर गंगा में तैरने लगे। केवल चैतन्य देव के कहने से ही कुछ स्थिर हुए। बता रहे हैं कि गंगा में तैरते हुए चंचल नित्यानंद किसी की बात को नहीं मानते थे। तब एक बार प्रभु ने तर्जना की। उस समय नित्यानंद एक मगरमच्छ को देखकर उसे पकड़ने के लिए जा रहे थे। तो गंगा में स्नान करने गए तो देखते हैं मगरमच्छ को, तो उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। मगरमच्छ को देखते ही वो तो खा जाएगा व्यक्ति। इसे देखकर गदाधर और श्रीवास हाय हाय करने लगे, किंतु वे निर्भय होकर गंगा में तैरने लगे। केवल चैतन्य देव ने ही उन्हें कहने से ही कुछ स्थिर हुए। कि नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बोला, फिर वो जाकर स्थिर हुए। नित्यानंद प्रतिटा की बले विश्वम्भर, व्यास पूजा आसी झाट कर सत्वर। विश्वम्भर ने पुकार कर नित्यानंद से कहा कि अब शीघ्र चलकर व्यास पूजा करो। सुनिया प्रभुरा वाक्य उठिला तखने, स्नान करिए गृह आइले न प्रभु सने। आसिया मिलीला सब भागवत गण, निरवधि कृष्ण कृष्ण करिछे कीर्तन। प्रभु के वचन सुनकर वे तत्क्षण जल से निकल आए और स्नान करके प्रभु के साथ घर आ गए। सब भक्तजन भी वहां आकर मिल गए जो कृष्ण कृष्ण निरंतर कीर्तन कर रहे थे। तो बता रहे हैं कि प्रभु के वचन सुनकर वे तत्क्षण जल से निकल आए और स्नान करके प्रभु के साथ घर आ गए। और महाप्रभु के बातों को सुनकर नित्यानंद प्रभु जल से बाहर आते हैं और स्नान करके प्रभु प्रभु के साथ घर आ जाते हैं। सब भक्तगण भी वहां से आकर मिल गए जो कृष्ण कृष्ण निरंतर कीर्तन कर रहे थे। तो सारे भक्तगण भी इकट्ठा हो जाते हैं वहां पर। श्रीवास पंडित व्यास पूजार आचार्य, चैतन्य आज्ञा करे करे न सर्व कार्य। मधुर मधुर सबे करे न कीर्तन, श्रीवास मंदिर हिला वैकुंठ भवन। सर्वशास्त्र ज्ञाता से ठाकुर पंडित, करीला सकल कार्य ये विधि बोधित।
श्रीवास पंडित व्यास पूजा के आचार्य थे। वे श्री चैतन्य चंद्र की आज्ञा से सब कार्य कर रहे थे। इधर सब भक्तजन मधुर मधुर कीर्तन कर रहे थे। श्रीवास का घर वैकुंठ धाम बना हुआ था। श्रीवास पंडित सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार व्यास पूजा का सब कार्य संपन्न किया। तो श्रीवास पंडित को व्यास पूजा का आचार्य बनाया गया और वे चैतन्य चंद्र की आज्ञा से सब कार्य कर रहे थे। इधर सब भक्तजन मधुर मधुर कीर्तन कर रहे थे और श्रीवास का घर वैकुंठ धाम बना हुआ था, जहाँ शुद्ध भक्त भगवान के उपस्थित हो। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान ही है। तो भगवान उपस्थित हों और सारे उनके शुद्ध भक्त उपस्थित हों, वो घर ही वैकुंठ है। तो श्रीवास पंडित के घर में ये व्यास पूजा का उत्सव रखा गया था। नित्यानंद प्रभु को अपने गुरु का व्यास पूजा संपन्न करना था पूर्णिमा तिथि पर। श्री चैतन्य चंद्र की आज्ञा से सब कार्य हो रहा था। इधर सब भक्तजन मधुर मधुर कीर्तन कर रहे थे। श्रीवास का घर भी वैकुंठ धाम बना हुआ था। श्रीवास पंडित सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार व्यास पूजा का सब कार्य संपन्न किया। बोलते हैं श्रीवास पंडित ने व्यास पूजा का पौरोहित किया। विधि के अनुसार ही सारी अनुष्ठानिक क्रियाओं का संपन्न हुआ। श्रीवास पंडित सब शास्त्रों में पारंगत थे। उनका गृह साक्षात वैकुंठ था। वहां खूब कीर्तन हुआ। दिव्य गंध सहित सुंदर वनमाला नित्यानंद हाथे दिया करी कहिते लागीला। सुना सुना नित्यानंद एहि माला धर वचन पढ़िया व्यास देवे नमस्कार। शास्त्र विधि अच्छे माला अपने से दीवा व्यास तुष्ट हैला सर्व अभिष्ट पाईबा। फिर दिव्य गंध युक्त एक सुंदर वनमाला नित्यानंद के हाथ से में देकर श्रीवास पंडित बोले, सुनो नित्यानंद सुनो, यह माला लो और मंत्र पढ़कर व्यास देव को नमस्कार करो। शास्त्रों की ऐसी विधि है कि माला स्वयं चढ़ानी चाहिए। व्यास देव के प्रसन्न होने पर सब अविष्ट वस्तु मिल जाएगी। तो इस प्रकार जो है दिव्य गंध युक्त एक सुंदर बनमाला नित्यानंद के हाथों में देते हैं श्रीवास पंडित और बोलते हैं कि हे नित्यानंद प्रभु सुनिए, यह माला और मंत्र पढ़कर व्यास देव को नमस्कार करके शास्त्रों की ऐसी विधि है कि माला स्वयं चढ़ानी चाहिए गुरु को। व्यास देव के प्रसन्न होने पर सब अभिष्ट वस्तु मिल जाएगी। श्रीवास पंडित ने सुगंध युक्त वन फूलों की माला नित्यानंद के हाथों में देकर व्यास देव को नमस्कार करने के लिए कहा। या व्यास देव को नमस्कार करके और ये माला की जो वन फूलों की माला है जो सुगंध युक्त है, इसको व्यास देव को ऑफरिंग करिए। यत सुने नित्यानंद करे हय हय किसेर वचन पाठ प्रबोधनालय। किबा बले धीरे धीरे बुझन नायाय माला हाथे करी पुनः चारि दिखे छाय। नित्यानंद ने जो कुछ भी सुना उस पर वे केवल हाय हाय कर दिया। कौन से मंत्र का पाठ करें यह समझने पर भी वे नहीं मान रहे थे। धीरे धीरे क्या कुछ कह रहे थे यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। माला हाथ में लेकर वे बहुत देर तक चारों ओर देखते रहे। तो इस प्रकार जो है जब श्रीवास पंडित नित्यानंद प्रभु को माला दे देते हैं तो नित्यानंद ने जो कुछ भी सुना उस पर केवल हाय हाय करते रहे। कौन से मंत्र पाठ करें यह समझने पर भी वे नहीं मान रहे थे। धीरे धीरे क्या कुछ कह रहे थे यह किसी को समझ में नहीं आ रहा था। माला हाथ में लेकर वो बहुत देर तक चारों ओर देखते रहे। प्रभुरा डाकिया बोले श्रीवास उदार ना पूजे न व्यास यही श्रीपाद तुम्हारा। श्रीवासेरा वाक्य सुनी प्रभु विश्वम्भर धाइया सन्मुखे प्रभु आइला सत्वर। प्रभु बोले नित्यानंद सुनह वचन माला दिया कर झाट व्यासेरा पूजन। देख ही लेना नित्यानंद प्रभु विश्वम्भर माला तुली दिया तार नमस्कार ऊपर। तब उदार श्रीवास प्रभु को पुकार कर कहने लगे कि आपके श्रीपाद व्यास पूजा नहीं कर रहे हैं। श्रीवास के वचनों को सुनकर प्रभु विश्वम्भर शीघ्र नित्यानंद के सम्मुख आए और बोले, नित्यानंद मेरी बात सुनो, माला अर्पण करके शीघ्र व्यास की पूजा कर डालो। श्री नित्यानंद प्रभु ने विश्वम्भर को देखा और माला उठाकर उनके मस्तक पर अर्पण कर दिया। श्रीवास की बात को श्री नित्यानंद प्रभु ने नहीं माना। वे माला को हाथ में लेकर अस्पष्ट स्वर से कुछ बोलते बोलते चारों तरफ देखने लगे। श्रीवास के उद्देश्य से नमस्कार या माला प्रदान न करके और नित्यानंद के इस प्रकार के व्यवहार से श्रीवास द्वारा महाप्रभु को अवगत कराने पर महाप्रभु ने आकर माल्यार्पण द्वारा श्री व्यास पूजा करने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया। श्री नित्यानंद ने उनके ही मस्तक के ऊपर माला अर्पित कर दी। तो बता रहे कि श्रीवास पंडित के कहने पर नित्यानंद प्रभु ने माला अर्पण नहीं किया। फिर श्रीवास पंडित ने देखा कि नित्यानंद प्रभु मेरा कहना नहीं मानते हैं, तो उन्होंने महाप्रभु को इंफॉर्मेशन दिया कि हमारे कहने पर नित्यानंद प्रभु जो है व्यास देव को माला ऑफरिंग नहीं कर रहे हैं।
तो फिर महाप्रभु आते हैं और माला अर्पण करने के लिए और व्यास पूजा करने के लिए नित्यानंद प्रभु को आदेश देते हैं। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, वो माला उठाकर चैतन्य महाप्रभु के गले में डाल दिया। बोलते हैं श्रीवास श्री व्यास जिनके आवा आवा आवेशा अवतार हैं, उस मूल तत्व पर माला समर्पित करके नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा का समाधान हुआ है। तो महाप्रभु को वो माला नित्यानंद प्रभु पहना देते हैं। और जो व्यास हैं, व्यास देव हैं, वो भगवान के आवेशा अवतार हैं। तो उस उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को वो माला पहना दिया और सारा उनका व्यास पूजा संपन्न हो गया। बोलते हैं भगवान श्री चैतन्य देव को अपने प्रकाशावतार समूह में शक्ति एक भक्त सभी तत्व समाहित होते हैं। इसलिए था तरो मूल निषेचनेन श्लोक के तात्पर्य अनुसार एक सत्व विशुद्ध वासुदेव शब्दम, श्लोक के विचारानुसार इस मूल आकार तत्व श्री चैतन्य देव की पूजा से सब गुरुओं की पूजा संपन्न हो जाती है। बोलते कि अगर जो कोई चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर देता है तो उसके सारे गुरु वर्गों की पूजा हो जाती है, क्योंकि वही आदि गुरु हैं। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने व्यास देव की पूजा न करके उस माला को चैतन्य महाप्रभु के गले में डाल देते। बोलते हैं चाचर चिकुर माला शोभे अति भाल, क्षय भुजा विश्वभर हैला तत्काल, शंख चक्र गदा पद्म श्रीहल मुसल, देखिया मूर्छित हैला निताई विहल, खड़भुज देखी मूर्छा पाइला निताई, पड़िला पृथ्वी तले धातु मात्र नाई, भय पाई लेन सब वैष्णव गणे, रक्ष कृष्ण करे स्मरण, हुंकारा करे न जगन्नाथेर नंदन, कच्छे ताली दे घन विशाल गर्जन। प्रभु की घुघराली अलकावली पर जैसे ही माला अतिशय सुशोभित हुई, उसी क्षण विश्वम्भर खड़बुज हो गया। जैसे ही उस माला को नित्यानंद प्रभु ने उस महाप्रभु के गले में डालते हैं, जो घुघरालों बालों से ढका हुआ उनका मस्तक था, उससे टच होकर जैसे ही माला जाती है गले में, भगवान चैतन्य महाप्रभु का विश्वम्भर रूप जो था वो खड़बुज हो जाता है, छह भुजा वाला हो जाता है। प्रभु की छह भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म हल और मुसल को देखकर विह्वल नित्यानंद मूर्छित हो गए। खड़बुज रूप के दर्शन से मूर्छित होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े और संज्ञा शून्य हो गए। यह देखकर सब वैष्णव जन भयभीत हो गए कि हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करने लगे। जगन्नाथ नंदन श्री गौर सुंदर हुंकार करने लगे और बिगल बजाते हुए बारंबार विशाल गर्जन करने लगे। तो इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु जब अपना खड़बुज रूप दिखाते हैं नित्यानंद को, तो नित्यानंद प्रभु जो है प्रेम विकार उत्पन्न होता है और मूर्छित हो जाते हैं प्रेम विकार के कारण। यह दृश्य देखकर सभी वैष्णव जन भयभीत हो गए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने के लिए, हे प्रभु आप इनकी रक्षा करें। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करने लगे। जगन्नाथ नंदन श्री गौर सुंदर हुंकार करने लगे और बिगुल बजाते हुए बारंबार विशाल गर्जन करने लगे। चैतन्य देव ने अत्यंत शोभायमान माला को धारण करते हुए अपने खड़भुज रूप का प्रदर्शन किया। उस खड़भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म श्रीहल और मुसल देखकर नित्यानंद प्रभु प्रेम से विह्वल होकर मूर्छित हो गए। मूर्छा गैला नित्यानंद खड़भुजा देखिया, अपने चैतन्य तोले गाय हाथ दिया, उठा उठा नित्यानंद स्थिर कर चित्त, संकीर्तन सुनह तुम्हार समय हित, ये कीर्तन निमित्त तुम्हारा अवतार, से तुम्हारा सिद्ध हैला की वाचाहार। नित्यानंद प्रभु खड़बूज दर्शन करके मूर्छित होकर पड़े रहे। स्वयं श्री चैतन्य देव ने अपने हाथों से पकड़कर उन्हें उठाया और कहा, उठो उठो नित्यानंद, चित्त को स्थिर करो और अपने मनोवांछित संकीर्तन का श्रवण करो। जिस कीर्तन के निमित्त तुमने अवतार ग्रहण किया है वह तो सिद्ध हो गया है, अब तुम और क्या चाहते हो। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जब खड़बूज भगवान का दर्शन करके मूर्छित हो जाते हैं, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से पकड़कर उन्हें उठाते हैं और बोलते हैं कि हे नित्यानंद तुम उठो उठो और चित्त को स्थिर करके अपने मनोवांछित संकीर्तन का श्रवण करो। जिस कीर्तन के निमित्त तुमने अवतार ग्रहण किया है वह तो सिद्ध हो गया, अब तुम और क्या चाहते हो। श्री गौर सुंदर का खड़बुज रूप देखकर प्रभु नित्यानंद जब मूर्छित हो गए, तब महाप्रभु उनको अपने हाथों से उठाते हुए बोले कि स्थिर चित्त होकर अपने द्वारा 40 संकीर्तन का श्रवण करो। तो अपने चित्त को स्थिर करके और मूर्छा को समाप्त करके स्थिर होकर क्या करो, संकीर्तन का श्रवण करो। इस जगत में हरि कथा का नितांत अभाव होने के कारण तुम उसी कथा कीर्तन को करने कराने के लिए गोलोक से इस लोक में अवतीर्ण हुए हो और वह तुम्हारा कार्य अब सिद्ध हो रहा है, तुम्हारी और क्या प्रार्थना है। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने बोला कि तुम इसी कारण से गोलोक से यहाँ अवतीर्ण हुए हो कि तुम
यहाँ पर संकीर्तन का और हरि कथा का प्रचार करोगे। तुम्हारा से प्रेम भक्ति तुम्ही प्रेममय, बिना तुम्ही दिले कौर भक्ति नाही हय। आपना संवरी उठ निज जन चाह, यहाँ रे तुम्हारा इच्छा तहारा बिलाह। तुम प्रेममय हो और प्रेम भक्ति तुम्हारी ही वस्तु है। तुम्हारे दिए बिना किसी को भक्ति नहीं मिल सकती। अपने आप को संभाल कर उठो और स्वजनों की ओर देखो। जिसको तुम्हारी इच्छा हो उसे प्रेम भक्ति प्रदान करो। तो नित्यानंद क्या है? नित्यानंद नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायिते, वो प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। तुम प्रेममय हो और प्रेम भक्ति तुम्हारी ही वस्तु है। नित्यानंद प्रभु ने प्रेम भक्ति का वितरण करने के लिए नित्यानंद प्रभु को सौंपा हुआ है प्रेम भक्ति देने के लिए, जो कि गुरु तत्व के श्रेष्ठ गुरु तत्व उन्हीं से निकला हुआ है सब। तो प्रेम भक्ति चाहिए तो हमें नित्यानंद प्रभु का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। बता रहे हैं कि प्रेम भक्ति तुम्हारी वस्तु है, तुम्हारे दिए बिना किसी को भक्ति नहीं मिल सकती है। अपने आप को संभाल कर उठो और स्वजनों की ओर देखो। जिसको तुम्हारी इच्छा हो उसे प्रेम भक्ति प्रदान करो। तुम भगवान के सर्व प्रधान भक्त मुकुंद पृष्ठ हो। तुमको छोड़कर कोई भी भगवान की सेवा प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। प्रेम भक्ति तुम्हारी संपत्ति है, तुम साक्षात सेवा विग्रह हो। इस प्रकार महाप्रभु ने बोला कि तुम भगवान के सर्व प्रधान भक्त मुक्त मुकुंद पृष्ठ हो। तुमको छोड़कर कोई भी भगवान की सेवा प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। प्रेम भक्ति तुम्हारी संपत्ति है, तुम साक्षात सेवा विग्रह हो। तुम प्रेम भक्ति में विफल होकर अपने आप को भूल गए हो। अब इस प्रकार की चित्त वृत्ति का संवरण कर लो, और जिसको तुम्हारी इच्छा हो उसे प्रेम का वितरण करो। तुम अपने अनुगत्य जनों के ऊपर शुभ दृष्टिपात करो। इस प्रकार महाप्रभु ने बोला कि तुम प्रेम भक्ति में विफल होकर अपने आप को भूल गए हो। अब इस प्रकार की चित्त वृत्ति का संवरण करके और तुम प्रेम भक्ति का वितरण करो, और जो अनुगत्य जन है उनके ऊपर शुभ दृष्टिपात करो। बोलते हैं तिला द्रेक तुम्हारा यहाँ द्वेष रहे, भजी ले से हमारा प्रिय कबू न है। जिनके मन में आपके प्रति तिलार्थ भी द्वेष भाव होगा, वह मेरा भजन करने पर भी मेरा कभी भी नहीं हो पाएगा। बोलते हैं अगर जो कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का भजन करता है और नित्यानंद प्रभु के लिए तिल मात्र का भी द्वेष भाव रखता है, तो वो चैतन्य महाप्रभु का भजन करते हुए भी महाप्रभु का नहीं कहलाएगा। बोलते हैं हे नित्यानंद, जिस व्यक्ति का तुम्हारे प्रति अति सामान्य सा भी असंतोष है एवं उसके वशीभूत होकर वह तुम्हारी सेवा में द्वेष बुद्धि रखता है, इस प्रकार का व्यक्ति यदि मेरा भजन भी करता है तब भी मैं कभी भी उसका आदर नहीं करता हूँ। कि अगर जो कोई नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करता और चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करता है, उनका भजन करता है, तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि वो कभी भी मैं उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे वो कितना ही भक्ति कर ले। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है तो हमें नित्यानंद प्रभु को पहले प्रसन्न करना पड़ेगा। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। बोलते हैं श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा श्री गौर सुंदर के खड़भुज स्वरूप का दर्शन क्या आश्चर्य की बात है। गौर लीला की प्रयोजनीयता के अनुसार ऐसे कौतूहलपूर्ण दर्शन तो होते ही रहते हैं। श्री गौर सुंदर अवतारीय तत्व हैं, अतः उनके द्वारा प्रकाश तत्व के हल मुसल एवं विष्णु विग्रह के चारों अस्त्रों को 6 भुजाओं में धारण करना कोई विचित्र बात नहीं है। श्री नित्यानंद प्रभु उसी मूल विष्णु वस्तु के अंतर्भुक्त अपने स्वरूप के हल मुसल और शंख चक्र आदि चारों अस्त्रों का दर्शन करने में समर्थ हैं। इसीलिए ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कृष्ण चैतन्य संज्ञा में स्वयं रूप प्रकाश अवतार आदि सभी तत्व सम्मिलित किए हैं। जिस प्रकार श्री रामचंद्र के द्वारा अपने पिता दशरथ की मृत्यु पर पिंड प्रदान करते समय दशरथ ने स्वयं आकर पिंड ग्रहण किया था, उसी प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री गौर सुंदर की माला द्वारा पूजा करते समय उन्हें सन्निविष्ट खड़बुज स्वरूप को देखा था। यदि दशरथ द्वारा रामचंद्र से पिंड ग्रहण करना लोगों की समझ से बाहर होने के कारण विशद उत्पादन कर सकता है, तो इस घटना से भी विस्मय उत्पन्न होगा। इसमें क्या विचित्र बात है? ये सब कृष्ण की अलौकिक लीलाएं हैं। इस प्रकार बता रहे कि यदि दशरथ द्वारा रामचंद्र के पिंड ग्रहण करना लोगों की समझ में नहीं आता है कि भगवान श्री रामचंद्र दशरथ जी को पिंड प्रदान कर रहे हैं और दशरथ जी पिंड स्वीकार कर रहे हैं, ये बात लोगों की समझ के बाहर है और विशद उत्पादन कर सकता है। तो इस घटना से भी विशद उत्पन्न होता है कि इसमें क्या विचित्र है कि ये सब कृष्ण की अलौकिक लीलाएं हैं। ये महाप्रभु की ये सब कृष्ण की अलौकिक घटनाएं हैं जो यहाँ पर वर्णन किया गया है। बोलते नित्यानंद स्वरूपेर स्वभाव सर्वथा तिलार्देक दास्य भाव न है अन्यथा।
लक्ष्मण ये स्वभाव ए हेन अनुक्षण सीता वल्लभेर दास्य मन प्राण धन यही मत नित्यानंद स्वरूपेर मन चैतन्य चंद्रेर दास्य प्रीत अनुक्षण यज्ञपि अनंत ईश्वर निराश्रय सृष्टि स्थिति प्रलय हेतु जगतमय सर्व सृष्टि तिरोभाव ए समय हय तखन अनंत रूप सत्य वेदिकय तथापि अनंत श्री अनंत देवेर स्वभाव निरवधि प्रेम दास्य भावे अनुराग युगे युगे प्रति अवतारे अवतारे स्वभाव ताहार दास्य बुझ विचारे श्री लक्ष्मण अवतारे अनुज हैया निरवधि सेवेन अनंत दास्य पाइया अन्न पानी निद्रा छाड़ी श्री राम चरण सेवी याओ आकांक्षा न पूरे अनुक्षण ज्येष्ठ हैयाओ बलराम अवतारे दास्य योग कबूना छाड़ी लेना अंतरे स्वामी करी शब्दे से बलिना कृष्ण प्रति भक्ति बिना कखन न हय अन्यमति से प्रभु आपने अनंत महाशय नित्यानंद महाप्रभु जानिह निश्चय इहाते ए नित्यानंद बलराम प्रति भेद दृष्टि हे न करे से ही मूढ़मति। बोलते हैं नित्यानंद स्वरूप का यह एक नित्य स्वभाव है कि इनसे आधे पल के लिए भी दास्य भाव का त्याग नहीं हो पाता है। कि नित्यानंद प्रभु दास्य भाव में भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा करते हैं, लक्ष्मण के रूप में भगवान श्री राम की दास्य भाव में सेवा करते हैं। तो बोल रहे हैं कि आधे क्षण के लिए भी दास्य भाव का परित्याग नहीं कर सकते। जैसे लक्ष्मण का ऐसा स्वभाव था कि वे निरंतर श्री सीता वल्लभ श्री रामचंद्र की के दास्य में निरंतर अपने मन प्राण धन को लगाए रखते थे, उसी प्रकार नित्यानंद स्वरूप का मन भी निरंतर श्री चैतन्य के दास्य में लगा रहता था। यद्यपि श्री अनंत देव ईश्वर हैं, निराश्रय हैं, अर्थात सबके आश्रय रूप में होने के कारण उनका कोई भी आश्रय नहीं है, जो सृष्टि स्थिति प्रलय के हेतु हैं तथा जगतमय हैं। जिस समय सारी सृष्टि का लय हो जाता है उस समय भी अनंत देव नित्य विराजमान रहते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। फिर भी श्री अनंत देव का ऐसा स्वभाव है कि निरंतर प्रेममय दास्य भाव में ही अनुराग युक्त रहते हैं। विचार करके देख लिया जाए तो प्रत्येक युग में प्रत्येक अवतार में उनका दास्य स्वभाव ही रहता है। श्री लक्ष्मण अवतार में छोटे भाई बनकर अनंत देव दास्य भाव में निरंतर श्री राम की सेवा करते रहते। अन्न जल और निद्रा का त्याग करके श्री राम के चरण कमलों की सेवा निरंतर करते रहने पर भी उनकी सेवा की लालसा पूरी नहीं होती थी। बलराम अवतार में बड़े भाई के रूप होने पर भी उन्होंने अपने हृदय में दास्य भाव को ही वो कभी नहीं छोड़ा। वे कृष्ण को स्वामी कहकर पुकारते थे और कहते थे कि भक्ति को छोड़कर मेरी अन्य मति न हो। वो प्रभु अनंत महाशय स्वयं ही नित्यानंद महाप्रभु हैं, इसे निश्चय जानो। इतने पर भी जो नित्यानंद और बलराम में भेद बुद्धि रखता है वो मूढ़ मति है। तो जो नित्यानंद या बलराम जी को में भेदभाव करता है, गौरांग महाप्रभु की पूजा तो करता है लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता है, या कृष्ण की आराधना करता है लेकिन बलराम को स्वीकार नहीं करता है, तो मूढ़ मति कहलाएगा। श्री नित्यानंद स्वरूप की स्वाभाविक भृत्य लीला में अति सूक्ष्म काल के लिए भी और जो भगवत सेवा का साहित्य नहीं है, निरंतर श्री गौर सुंदर ने सर्वविद दास्य को छोड़कर वे और कोई काम नहीं करते। ईश्वर सेवा बिना ना ही जाने आ रहा कि बलराम जी जो हैं या नित्यानंद प्रभु जो हैं वो श्री गौर सुंदर की दास्य भाव को छोड़कर और कोई काम नहीं जानते। तो दास्य भाव में वो भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा करते हैं। बलराम जी भी दास्य भाव में कृष्ण की सेवा करते हैं। कृष्ण पूर्ण रूपेण सेव्य भगवान है और बलराम जी सेवक भगवान है। उसी तरह गौरांग महाप्रभु सेव्य भगवान है और नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है। यद्यप भगवान विष्णु अंत रहित सबके आश्रय सबके प्रभु और अन्य किसी वस्तु का आश्रय स्वीकार करने के अयोग्य हैं, तब भी वे इस जगत में प्रविष्ट होकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण रूप में प्रतिष्ठित हैं। वेद शास्त्र कहते हैं कि वे अनंत हैं, ईश्वर हैं, निराश्रय हैं, सर्व जगत में प्रविष्ट हैं और दृश्य जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं। ऐसे होने पर भी वे उन लीलाओं को प्रकट कराने के लिए विभिन्न समयों में प्रपंच में अनंत रूप में प्रकाशित होते हैं। सांसारिक दृश्य से वे अनंत स्वरूपों में आधिकारिक स्वभाव का प्रदर्शन करने पर भी निरंतर अपनी चेष्टाओं से सेव्य सेवक भाव में अवस्थित रहते हैं। वे भजनीय वस्तु के भजन का परित्याग कर दें, ऐसा परिवर्तन उनके अपने स्वरूप में कभी भी नहीं दिखता। तो नित्यानंद बोले या बलराम बोले हमेशा जो है दास्य भाव में भगवान श्री कृष्ण या राम की सेवा करते हैं या गौरांग महाप्रभु की सेवा करते हैं।
श्री लक्ष्मण जल भोजन और निद्रा का परित्याग करके श्री रामचंद्र की सेवा में सतत व्यस्त रहते हुए भी मन में निरंतर ऐसा ही विचार रखते, इच्छा अनुसार सेवा नहीं हो पा रही है। इस प्रकार उनकी सेवा बुद्धि इतनी विपुल थी कि इस राम की सेवा से उनको कभी तृप्ति नहीं होती थी। तो लक्ष्मण जी हमेशा दास्य भाव में अपना जल भोजन और निद्रा का परित्याग करके श्री रामचंद्र की सेवा में सतत लगे रहते। लेकिन उसके उनके मन में निरंतर यही विचार रहते कि मैं इच्छानुसार सेवा नहीं कर पा रहा हूँ भगवान की, राम की। और इस प्रकार सेवा बुद्धि इतनी विपुल थी कि श्री राम की सेवा में उनको कभी तृप्ति नहीं अनुभव होता था। जितना ही वो सेवा करते हैं, कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते। श्री राम के वे छोटे भाई थे जिसकी जड़ीय दृष्टि से वहां पृथक सेवा सिव्य सेवक भाव का वैषम्य नहीं बनता है। किंतु श्री कृष्ण अवतार में अग्रज और पूज्य होने पर भी वे निरंतर छोटे भाई की तरह भृत्य वृत्ति में अवस्थित रहते हैं। कभू गुरु कभू सखा कभू भृत्य लीला, पूर्व एना तीन भावे ब्रजे कर कैला खेला, वृष हैया कृष्ण सने माथा माथी रण, कभू कृष्ण करे तार पाद संवाहन, अपना के भृत्य करे कृष्ण प्रभु जाने, कृष्ण र कलार कला आपना के माने। तो महा जो कभी बलराम जी गुरु का रोल करते, कभी मित्र का, कभी सेवक का, और इस प्रकार वो तीन भाव से ब्रज में भगवान की सेवा करते। बोलते हैं श्री बलदेव प्रभु कृष्ण को स्वामी अर्थात प्रभु शब्द से संबोधित करते थे। कृष्ण सेवा को छोड़कर बलराम जी की कोई अन्य अभिलाषा नहीं थी। जो प्रभु भगवान की अनंत होकर सेवा करते हैं उनको नित्यानंद रूप में जानना चाहिए, और जो प्रभु सेवक नित्यानंद प्रभु की नित्य नित्य सेवा नित्य काल ग्रहण करते हैं उन्हें महाप्रभु चैतन्य रूप में जानना चाहिए। श्री नित्यानंद प्रभु ही साक्षात बलराम हैं। जो नित्यानंद प्रभु को बलराम के अलावा अन्य कोई तत्व समझते हैं वे माया मूढ़ हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसा समझना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी ही हैं। और नित्यानंद को बलराम से अलग कोई अन्य तत्व कोई समझता है तो वह माया मूढ़ कहलाएगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। और इस प्रकार जो है बलराम जी बोले या नित्यानंद प्रभु बोले या लक्ष्मण जी बोले, ये एक ही तत्व हैं। और एक ही तत्व होने के कारण सेवा भाव होता है इनके अंदर। ये हमेशा जो है लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की सेवा करते हैं, बलराम जी कृष्ण की, और नित्यानंद प्रभु भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की। इस प्रकार ये सेवक भगवान के तत्व हैं। सेव्य कृष्ण है, राम है, या स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं, और सेवक बलराम है, नित्यानंद प्रभु हैं, या लक्ष्मण जी। तो वो सेव्य तत्व हैं, ये सेवक तत्व हैं। वो सेव्य भगवान है, सेवा लेते हैं, और ये सेवक भगवान है, ये सेवा करते हैं भगवान। बोलते हैं सेवा विग्रहेर प्रति अनादर यार, विष्णु अब स्थाने अपराध सर्वतः ताहार। सेवा विग्रह के प्रति जिनका अनादर है वे सदा विष्णु के समक्ष अपराधी हैं। भजनीय वस्तु को सेवा विग्रह कहते हैं। जो भजनीय वस्तु की सेवा करते हैं उनको सेवा विग्रह कहते हैं। स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन नित्य सेव्य वस्तु हैं। स्वयं प्रकाश बलदेव नित्य सेवक वस्तु हैं। अलंकारिक भाषा में कृष्ण के को विषय विग्रह एवं बलदेव आदि वस्तु को शक्ति समूह का आश्रय विग्रह या सेवक विग्रह कहते हैं। जो सेवा विग्रह के प्रति अनादर करके सेव्य का आदर करते हैं उनके प्रति सेव्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता, तो उनकी विरक्ति का विषय बनकर भ्रांत दृष्टा अपराधक पक में निमग्न हो जाता है। बता रहे हैं कि जो सेवा विग्रह जो भजनीय वस्तु है उसका अनादर करता है उससे भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। अलंकारिक भाषा में कृष्ण को विषय विग्रह और बलदेव आदि वस्तु को शक्ति समूह का आश्रय विग्रह या सेवक विग्रह कहते हैं। जो सेवक विग्रह के प्रति अनादर करके सेव्य का आदर करते हैं उनके प्रति सेव्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। कि जो सेवक विग्रह का अनादर करके और सेव्य को ही संतुष्ट करने में लगा होता है उससे कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। पहले हमें सेवक विग्रह को प्रसन्न करना पड़ेगा। जो भगवान के सेवक लोग हैं, दास्य लोग हैं, उनको प्रसन्न करके ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें बता रहे हैं कि एवं उनकी विरक्ति का उनके प्रति सेव्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता है जो सेवा विग्रह के प्रति अनादर भाव रखते हैं। उनकी विरक्ति का विषय बनकर भ्रांत दृष्टा अपराधक पक में निमग्न हो जाता है। ये क्या है, बहुत बड़ा अपराध है कि कोई व्यक्ति सेवक तत्व को नहीं मानता और सेव्य तत्व को संतुष्ट करना चाहता है। पहले हमें सेवकों को सेवक विग्रह की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर हम सेव्य विग्रह को की सेवा करने की योग्यता हमारे अंदर आएगी। अब आगे जो है 122वां प्यार है, उसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा।